बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बना दे। ये प्रॉपर्टीज़ के मतलब जितनी भी वीडियोज़ आपकी खिदमत में बना कर पेश करता हूँ, इस सब में मेरा जो साथ देते हैं इसकी प्रोडक्शन में, रिकॉर्डिंग में, वो मेरा प्यारा बेटा साहबज़ादा मियाँ मोहम्मद अहमद रज़ा हैं, जो मुझे से टेक्निकली तौर पर असिस्ट करते हैं और उनका काफ़ी टाइम भी मेरे साथ लगता है। यकीनी तौर पर इस उम्र में बच्चे जो हैं वो इस तरह के हेक्टिक कामों में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन उसकी ये बड़ी जो है वो एक मोटिवेशन है कि वो अपने वालिद के साथ इस एज में, जबकि वो ही इज़ जस्ट 16-17 ईयर्स ओल्ड, वो बहुत ज़्यादा मुझे असिस्ट करता है। मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि मेरी कौम के सारे बच्चे इसी तरह अहमद रज़ा की तरह अपने वालदैन का एहतराम करें और वालदैन की उम्मीदों पर पूरे उतरें। या अल्लाह पाक हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए। दोस्तों, आज हम एक बहुत अहम टॉपिक पे बात कर रहे हैं। ये PLD 2016 लाहौर 865 है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है जो कि पाकिस्तान लॉ डिसीजन 2016 में रिपोर्ट हुआ है। खालिदा शमीम अख्तर वर्सेस गुलाम जाफ़र। अब इस फैसले के हवाले से मैं आपको बात करूं। बात यह है कि शिया खातून जब बेवा हो जाती है, शिया फ़िक़ा पे अमल करने वाली, तो उसको अगर उसकी औलाद नहीं है उस वक़्त, यानी वो चाइल्डलेस है, इशूलेस है, तो उसको फिर वरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता है। ये शिया फ़िक़ा के मुताबिक है। अब हमारे सामने जो सोर्स है वो कुरान है। कुरान में सूरह निसा में वाज़ेह तौर पर तकसीम कर दी गई है कि बाप को कितना मिलना है, माँ को कितना मिलना है, बीवी को कितना मिलना है, हस्बैंड को कितना मिलना है, बेटों को कितना मिलना है, बेटियों को कितना मिलना है, हत्ता कि दूर दूर के रिश्तेदार जो हैं, हस्बी नस्बी, सब के मतलब बयान कर दिया गया है। तो ये जो केस लॉ जो आज मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, इस पे अब ये है कि वो ख़वातीन जिनका शिया फ़िक़ा के साथ ताल्लुक़ है और उनकी जिस वक्त वो बेवा हुई हैं, इशूलेस थी, चाइल्डलेस थी, तो उनसे उनको महरूम कर दिया जाता है। मैं बसत एहतराम, ये सिर्फ़ एक इल्मी डिबेट है, इल्मी बात है। मैं सिर्फ उसी पैरामीटर्स में रहूँगा जो कि लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले में हैं। अपनी मैं कोई राय नहीं इसमें दूँगा। सबका एहतराम करना लाजम है। Inheritance laws, unlike other areas of Islamic family law, are particularly well defined and explained in the primary sources of Islamic law, the Quran and the Sunnah. The Quran significantly transformed the law regarding women's right to inheritance. In pre-Islamic Arabia, females were not allowed to inherit property. Father, females, ये जो मामला था अंडर इस्लामिक लॉ, इस्लाम से पहले, इस्लाम की बात तो हम बाद में करेंगे, फीमेल्स को अलाउ नहीं था कि वो अपना हक लेती विरासत में, बल्कि क्या था, उनको हक दिया ही नहीं जाता था। कहते थे कि ये क्योंकि कमज़ोर है जिस्मानी तौर पर, इसका कोई वो रोल नहीं है जंगो जदल के साथ, तो इसलिए इसको हम नहीं देंगे। हत्ता कि इन प्री इस्लामिक अरेबिया फीमेल्स वर नॉट अलाउड टू इनहेरिट प्रॉपर्टी, रादर फीमेल्स वर देमसेल्व्स कंसिडर्ड प्रॉपर्टी इनहेरिटेबल बाय मेल्स। हत्ता कि औरतों को खुद ही प्रॉपर्टी समझा जाता था।
Under Islamic reforms of inheritance, females were generally given half the share of the males, despite the relatively more detailed instruction provided in the Quran. Room for interpretation regarding various provisions remained, which led to the development of the Sunni and Shia school of thought, both providing complete schemes of Islamic inheritance law with reference to the inheritance of females. The Shia school is generally more favorable and gender sensitive. However, under the Asna Ashri Shia school, a childless widow is not entitled to any share in immovable property. ये immovable property की बात होती है, movable में वो है. This rule has been perpetuated by frequently cited books on Islamic family law and has been consistently relied upon the judiciary in South Asia. The Supreme Court of Pakistan deliberated upon this matter in two cases. In the first case, it held that it did not have authority to reform this rule. Supreme Court of Pakistan ने कहा कि जनाब हमारे पास ये अथॉरिटी नहीं है कि हम इस रूल को जो है ना वो चेंज करें. एंड इन अदर केस इट हेल्ड दैट अ चाइल्डलेस विडो ऑफ ए शिया हस्बैंड इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी शेयर इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड. एक दूसरे केस में भी उन्होंने यही कहा, क्योंकि कहते जी इनकी फ़िक़ा में चलता आ रहा है, हमने तो नहीं इसको चेंज करना. इन खालिदा शमीम अख्तर वर्सेस गुलाम जाफर, जस्टिस अबादुर रहमान लोधी ऑफ लाहौर हाई कोर्ट took a different position, holding that such a widow is entitled to 1/4 share in the immovable property of her deceased husband. अब अबादुर रहमान लोधी साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज थे, बड़ा अच्छा नाम इनका, जजेस में रहा है, मैं ख़ुद भी पेश होता रहा उनके सामने. इन्होंने एक डिफरेंट पोजीशन ली. उन्होंने कहा कि खातून जो है, विडो जो है, शिया भी हो बेशक, उसको 1/4 हिस्सा मिलना चाहिए. द केस नोट examines the LHC judgment in the Khalda Shamim case in light of the judgment of the SC on the Supreme Court on the same issue. It argued that the judgment of the Lahore High Court in this case is the latest in a string of judgments whereby judges have disregarded principles of classic Islamic family law to creatively interpretation of the Quran and Sunnah for the protection of the right of women and children. अब आपको देखें, अबादुर रहमान लोधी ने कहा कि अगर ये खातून शिया को नहीं दिया जाता, कहते दें इसको. जो जजमेंट उन्होंने अबादुर रहमान लोधी ने पेश की, जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं, इसके हम फैक्ट्स की बात करते हैं और जजमेंट की बात करते हैं. खालदा शमीम केस में, जो कि एक बेवा जिसका जो कि एक शिया जो फ़िक़ा से ताल्लुक़ रखती थी और उसकी औलाद नहीं थी, उसको इनहेरिटेंस जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से अब उसके हस्बैंड से मिलनी चाहिए थी, जो उसका हस्बैंड छोड़कर फौत हुआ था, नहीं मिली. द सिविल कोर्ट डिक्लेयर्ड द विडो टू बी इंटाइटल्ड टू द शेयर इन हर डिजीज्ड हस्बैंड एस्टेट. सिविल कोर्ट में वो गई, उसने दावा किया, तो सिविल कोर्ट ने कहा कि उसको उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टीज में हिस्सा दिया जाए. बट द फर्स्ट एपिलेट कोर्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गई, जब वो मुखालिफ पार्टी जब गई, तो रिवर्स द डिक्री ऑफ द सिविल कोर्ट बाय फॉलोइंग द ट्रेडिशनली एप्लीकेबल लॉ. तो एपिलेट कोर्ट ने, जो फर्स्ट एपिलेट कोर्ट थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसने उस फैसले को, उस डिग्री को ख़त्म कर दिया और कहा कि जो लॉ चल रहा है इस फ़िक़ा का, उसको हम तब्दील नहीं कर सकते. कॉन्सिक्वेंटली द केस केम अप इन द अपील बिफोर लाहौर हाई कोर्ट. ये केस फिर लाहौर हाई कोर्ट के पास आ गया. द काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट्स मेनली बेस्ड हिज कंटेंशन ऑन अ पम्फलेट इंटाइटल बीवी की मिरास बाय अलामा मुफ्ती सैयद तैयब आगा मूसवी. Reliance was also placed on a case from the Supreme Court, Sayyid Muhammad Munir versus Abu Nassar,
member Judicial Board of Revenue, wherein the issue of whether an issueless Shia widow is entitled to inherit was discussed in detail. लाहौर हाई कोर्ट में जो वकला ने लिया स्टांस रिस्पोंडेंट्स के, और उन्होंने वहाँ पे एक पम्फलेट पेश किया जो कि अल्लामा मुफ्ती सैयद तैयब साहब का लिखा हुआ था, मौसवी साहब का। उसके अलावा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स पेश की, जिनमें से एक जजमेंट सैयद मोहम्मद मुनीर वर्सेस अबू नसार, मेंबर जुडिशल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का एक फ़ैसला था, जिसमें इशूलेस शिया विडो को के मामलात को डिस्कस किया गया था। अब हम यहाँ पर वो अब डिस्कस हो रहा है सुप्रीम कोर्ट वाला फ़ैसला, लाहौर हाई कोर्ट वाले फ़ैसले। इन द सैयद मोहम्मद मुनीर केस, द हेयर्स ऑफ द रिस्पोंडेंट फातिमा हैड बिन Musammat Fatima had been allotted land in Pakistan after the partition in lieu of the land she had inherited after her husband's death in Patiala. Counsel of the appellants contended as Musammat Fatima, being a childless widow of Sayyid Ghulam Shabir, who was an Asna Ashri Shia, could not inherit any portion of her husband's land under Shia law. और उसमें यह कहा गया कि क्योंकि इस खातून ये चाइल्डलेस है, इसलिए इसको गुलाम शबीर जो है उसकी विरासत नहीं मिल सकती। The respondents argued that the meaning of the term childless widow has not been settled and that a childless widow was someone who had born no child in marriage, not a person who had no living child at the time of her husband's death. इसमें आर्गो जो किया गया वो यही था कि ऐसी खतून जिसने कोई बच्चा जन्म ना दिया हो शादी के बाद, वो चाइल्डलेस है, बल्कि वो नहीं है कि जिसने कोई बच्चा जन्म दिया हो और वो उस वक्त जब उसके हस्बैंड की डेथ हो गई हो तो वो भी ज़िंदा ना हो। रिलायंस वॉज प्राइमरली प्लेस्ड ऑन फैजीज आउटलाइंस ऑफ मोहम्मदन लॉ। इसमें मोहम्मदन लॉ और का हवाला दिया गया और इसके साथ साथ टैगोर लॉ लेक्चर्स और मोहम्मदन लॉ का हवाला दिया गया टू डेमोन्स्ट्रेट द अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द इम्प्लीकेशन ऑफ द टर्म चाइल्डलेस विडो। इट वॉज फर्दर आर्गुड दैट द एक्सक्लूजन ऑफ द इशूलेस विडो वॉज नॉट इन कन्फर्मिटी विद द टेक्स्ट ऑफ द कुरान। आर्गूमेंट्स में यह कहा गया कि ये जो विडो को नहीं हिस्सा दिया जा रहा है ये कुरान से नहीं रखता। देखिए ना, कुरान सुनना फिर फिका आएगी ना अपने मामलात को चलाने के लिए। कुरान वाज़े तौर पर कहता है कि बेवा को जो है वो दे हिस्सा दिया जाए। According to the court, the main difference of opinion regarding the first argument had arisen due to Bailey's translation of the Sharia Islam. The court, however, relied on Oslo, where the correctness of Bailey's translation was questioned and ultimately rejected in favor of the official court version and Sayyid Amir Ali's opinion. Accordingly, it held that a widow who had no living children from her marriage to be deceased at the time of his death was not entitled to inherit his estate. The court thus preferred Amir Ali's opinion, who was an eminent Shia scholar himself, over the both of whom were non-Muslim, जिन्होंने ये लिखा हुआ था Bailey's and Shama. Over that, the court thus preferred Amir Ali's opinion, who was an eminent Shia scholar himself, over that of Bailey's and Shama Charns, both of whom were non-Muslim. In response to the second argument, the court examined various translations of verse 12.4 of the Quran and Shia works and found that it could not issue a ruling on the matter it was held. In view of this difference in the interpretation of the Quran text itself, we feel that it would not be proper on our part at this stage to attempt to put our own construction in the opposition to the express ruling of commentators of such great antiquity and high authority, to depart from a rule of succession which the Shia community has universally been following over since the days of Imam Jafar Sadiq,
as evidenced by the unanimous opinion of the Shia jurist on this point, would be wrong. It is not open to us to change a settled rule of succession having the force of ijma behind it at this late stage. If a change is desired to be made, this work should be undertaken by the legislator itself after consulting the Shia community. अब इसमें फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले में जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें ये कहा गया कि अब शिया उल्मा इस बात पर कायम हैं और सदियों से ये निज़ाम चल रहा है, हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि इसको रोक सकें, क्योंकि ये उनका शिया फ़िक़ा का इजमा है इसके ऊपर। हाँ, अगर इसको तब्दील करना है तो फिर इसके लिए लेजिस्लेशन होनी चाहिए, असम्बली में कानून साजी होनी चाहिए। The court further noted that such a question had been raised in the West Pakistan Legislative Assembly, but no amendment was made in the relevant law because the Shia community had opposed it. It is noteworthy that it was Allama Jaziri, author of the above cited pamphlet titled Biwi Ki Miras, who had seriously controverted against the Parliament's effort to legislate on the issue. Consequently, the Parliament did not promulgate any law on this matter. यहाँ पर यह भी सवाल उठाया गया कि वेस्ट पाकिस्तान लेजिस्लेटिव असम्बली जो थी उसमें अमेंडमेंट्स लाने की बात की गई थी, लेकिन शिया कम्युनिटी ने इसके ऊपर बहुत इतराज़ किया और इसलिए पार्लियामेंट में ये पेश नहीं किया जा सका और इसका कानून नहीं बन सका और ना नफाज हो सका। द लाहौर हाई कोर्ट इन खालिदा शमीम केस, अब हम लाहौर हाई कोर्ट वाले फैसले में आए थे, ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट फैसले वाले की तौज़ीआत पेश की जा रही थी। The Lahore High Court in Khalda Shamim case observed the failure of the legislator to resolve the issue, which had led to the deprivation of an entire class from their inheritance. लाहौर हाई कोर्ट ने खालिदा शमीम केस में ये ऑब्ज़र्व किया कि लेजिस्लेटर की जो फेलियर था, कानून साज अदारे की जो नाकामी थी कि वो इस इशू को हल करती, इससे एक पूरी क्लास को उसके विरासती हक से महरूम किया हुआ है। इट इशूड a public notice inviting Shia ulama to assist the court. अदालत ने, लाहौर हाई कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया जिसमें कहा गया कि शिया उलमा अदालत की मावनत करें इस मामले में। इस हवाले से इन रिस्पॉन्स अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी नजफी, a sitting member of Council of Islamic Ideology, Government of Pakistan, appeared and rendered assistance to the court. ये आलम साहब जिनका मैंने नाम लिया है, ये इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के मेंबर थे, ये पेश हुए और उन्होंने अदालत को असिस्ट किया। He referred to his own collection on this point, किताबे मिरास, which states that a childless widow belonging to a fiqh Jafriya is entitled to inherit 1/4 share from the leftover state of her deceased husband. लो जनाब, कमी मौके आ जाए। उन्होंने अपनी ही किताब मिरास का एक पॉइंट का हवाला दिया जिसमें कहा गया कि ऐसी खातून जिसका बच्चा नहीं था और उसका ताल्लुक फ़िक़्ह जाफरिया के साथ है, वो 1/4 शेयर लेने की हकदार है। अल्लामा नजफी आर्गू डैट दोज हु बिलोंग टू अहले तशी और फ़िक़्ह जाफरिया सेक्ट प्लेस ए हायर रिगार्ड ऑन देयर आइडेंटिटी एज मुस्लिम एंड कैन नॉट डेविएट फ्रॉम ए रूलिंग इन द कुरान। बड़ी खूबसूरत बात है जी। अल्लामा साहब ने फरमाया कि अहले तशी और या फ़िक़्ह जाफरिया जो है वो इनका जो सेक्ट है, ये इसका बहुत बड़ा जो है वो असर है और इनकी आइडेंटिटी एज ए मुसलमान है और ये इस्लाम की रूलिंग से डेविएट नहीं कर सकते, क्योंकि इस्लाम कहता है कि बेवा को हिस्सा दिया जाए। तो जनाब ये बड़ी खूबसूरत बात जो लाहौर हाई कोर्ट की ये जो प्रोसीडिंग थी उसमें जनाब जस्टिस अबादुर्रहमान लोधी साहब की खिदमत में पेश हुए उल्मा। The Lahore High Court observed that the applicable law which excludes a childless widow of a Shia husband from inheritance to immovable property is against the explicit injunction of verse 12.4 of the Quran। यानी सूरह निसा की
लाहौर हाई कोर्ट ने यह कहा कि ये उससे मुतसादम है जो शिया के हस्बैंड से चाइल्डलेस वाइफ विडो को हिस्सा ना दिया जाए. द वर्स डज नॉट डिफरेंशिएट बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द विडो वुड बी इंटाइटल्ड. इस जो सूरह निसा की जो आयत है इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं की गई कि चाइल्डलेस विडो को मूवेबल या इमूवेबल में हिस्सा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा. D.F. Mullah's often cited book, The Principles of Mohammedan Law, declared that a childless widow take no share in her husband's land. D.F. Mullah ने जो प्रिंसिपल मोहम्मदन लॉ में किया वो डिक्लेयर किया कि चाइल्डलेस विडो अपना हिस्सा नहीं ले सकती. However, she is entitled to 1/4 share in the value of trees and buildings standing there on, as well as in his movable property, including debts due to him, through they may be secured by a usufructuary mortgage or otherwise. यानी जो चीज़ें मूवेबल थी, माल, मवेशी, सोना, चांदी, अगर उसको कोई कर्जा पैसे मिलने थे कहीं से लेने थे, वो उन सब में वो हिस्सेदार है 1/4 की. ये D.F. मुल्ला की बात हो रही है. It is peculiar that Mullah provides no explanation for this rule except stating that it is a rule of Shia fiqh. अच्छा, D.F. मुल्ला ने मोहम्मदन लॉ में जो ये बात की है इसके अलावा उन्होंने कोई तौज़ी पेश नहीं की कि ऐसा क्यों. उन्होंने बस यही कहा जी शिया फिका में ऐसा होता है इसलिए मैं कह रहा हूं. However, it has continuously been held as an authority on this issue. इसी बात को माना जाता रहा. With reference to Mullah and its articulation of the impugned rule, the Lahore High Court, relying on a judgment of the Federal Shariat Court, observed that this book should not be considered as an enacted law. इसीलिए लाहौर हाई कोर्ट ने फेडरल शरीयत कोर्ट की फिर जो एक जजमेंट थी जिसमें यह कहा गया कि ये किताब जो है D.F. मुल्ला की, ये जो है वो ऐसा कानून नहीं है जिस पर अमल किया जाए. enacted law, particularly when any of its articulation are found to be contrary to the injunctions of Islam. ख़ास तौर पर ऐसी की बात जो कुरान पाक में दी हुई जो तालीमात हैं उसके खिलाफ हो. It was further held that the proposition in the books are not applicable if in the opinion of the court they are found opposed to justice, equity and good conscience. Finally, Justice Lodhi noting that neither the parliament had legislated on the issue nor the judiciary had issued a definitive ruling, declared that a childless widow belonging to Fiqh Jafriya would be entitled to claim 1/4 share from the leftover estate of her husband before parting with the decision. Justice Lodhi further observed. तो जस्टिस साहब ने कहा कि ये पार्लियामेंट ने उन्होंने नोट दिया कि पार्लियामेंट में कोई ऐसी अभी तक नहीं की गई कानून साजी. उन्होंने ऑब्जर्व किया कि शिया फ़िक़ा जो है, फ़िक़ा जाफरी है, इसकी खातून जो चाइल्डलेस विडो है उसको भी हिस्सा मिलना चाहिए. It is expected that Government of Pakistan and Ministry of Law would take legislative measure to promulgate a codified law in this regard in order to protect the right of childless widows from Ahl Tashi in getting their due share from the inheritance of their deceased husband. और ये तवक्को की जाती है कि वो हुकूमत ऐसी करेगी कानून साजी. दोस्तों, ये था जस्टिस अबादुर रहमान लोधी साहब का. इसमें उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पहले डिफ़ाइन किया, उससे असिस्टेंस ली, फिर जो अंग्रेज़ ऑथर्स थे उनकी बात की, फिर उन्होंने ये जायज़ा लिया कि ये मैटर लेजिस्लेशन में होना चाहिए था. पता चला कि जनाब वेस्ट पाकिस्तान की जो लेजिस्लेटिव असम्बली थी वहाँ पर ये मामला उठाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसको अपोज़ किया शिया उलमा ने, तो वो फिर नहीं हो सका. जस्टिस साहब ने फिर नोटिस एक जारी किया कि शिया उलमा मुझे इस हवाले से
करें असिस्ट। इस हवाले से इस्लामिक आइडियालॉजी काउंसिल के एक शिया आलम तशरीफ़ लाए, उन्होंने अपनी किताब में मिरास जो थी वो पेश की और उसमें उन्होंने कहा कि हम मुसलमान हैं, हम कुरान से दूर नहीं जा सकते, हमारी आइडेंटिटी है एज ए मुस्लिम, इसलिए एक औरत को उसका हक देना चाहिए। Khalda Shmim case is significant for many reasons. Firstly, the Lahore High Court bypassed decades-old precedents, including that of the SC. खालदा शमीम केस में हाई कोर्ट ने बहुत अहम किरदार अदा किया, बड़ा अहम फैसला लिया। उसने कई दहाइयों से जो नज़ायर बनी हुई थी, प्रेसिडेंट्स बनी थी, उसको बाईपास किया और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को बाईपास किया। Deliver its ruling, अपनी रूलिंग दी। Judgments upholding this principle can be found in various cases from colonial India. The Privy Council had also discussed this issue in the case of Agha Mahmood Jafar versus Kalsoom Bibi, where the Privy Council had to deal with issue arising out of administration of the deceased husband's estate. The testator's nephew, the plaintiff in that case, had been appointed as the executor and trustee of the estate along with other instructions. The plaintiff had been instructed to pay the respondent's dower amount and any inheritance which she would be entitled to under Muhammadan law. One of the questions before the Privy Council was whether a widow under Shia law was entitled to a share from land and the value of building upon that land. In accordance with this question, one of the arguments put forth by the counsel of the respondents, who had relied on Bailey's translation of the Fatwa Alamgiri, was that principle of non-inheritance of a childless Shia widow only applied to the extent of agricultural land. अच्छा, यहाँ पर प्रिवी काउंसिल में जब ये केस किया तो वहाँ पर फतवा आलमगीरी का और हवाला दिया गया और बेलीज़ की ट्रांसलेशन जो थी फतवा आलमगीरी की, उसका हवाला दिया गया। उसमें कहा गया कि सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड में ये कहा गया कि उसको एक्सक्लूड कर दिया जाए चाइल्डलेस विडो को। द प्रीवी काउंसिल रिजेक्टेड दिस आर्गुमेंट, होल्डिंग देयरबाय दैट विडो ऑफ द टेस्टेटर वाज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी शेयर इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड, इवन दो द क्वेश्चन ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ विडो ऑफ Shia husband was only briefly discussed. This case went on to become an authority on the matter in both Pakistan and India. अब प्रीवी काउंसिल ने ये आर्गूमेंट रिजेक्ट कर दिया था, होल्डिंग देयरबाय दैट द विडो ऑफ द टेस्टेटर was not entitled to any share in the immovable property of her husband. उसने कहा जनाब, प्रीवी काउंसिल ने कहा कि नहीं, ये इसको नहीं मिलना। ये वाकया जब हुआ उसके बाद यही नज़ीर, यही अथॉरिटी बन गई पाकिस्तान और इंडिया में। यानी ये प्रीवी काउंसिल का फैसला है जिसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया गया और उसमें उसने फतवा आलमगीरी को जो ट्रांसलेट एक नॉन मुस्लिम ने किया था उसको बेस बनाया था। एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर, आई हैव एक्सप्लेन्ड बिफोर यू, द सुप्रीम कोर्ट इन मोहम्मद मुनीर केस डिक्लेयर्ड दैट द रूल disentitling a Shia widow from her husband's estate had gained the force of an ijma. उन्होंने कहा जनाब, ये जो शिया खतून, चाइल्डलेस खतून है, उसको जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से कर दिया गया है महरूम, ये एक इजमा की शक्ल अख्तियार कर चुका है। Therefore, it was not proper for the court to issue a ruling on the matter. उनको इसलिए हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम इस हवाले से कोई रूलिंग दे। In Masmat Noor Bibi versus Ghulam Qamar, a full bench of the Supreme Court affirmed this principle by referring to the work of Mullah Sayyid Amir Ali and N.J. Koljian in Masmat Noor Bibi, an appeal from judgment of the Lahore High Court. The court discussed whether a Shia widow was entitled to inheritance from the estate of the husband. The Lahore High Court relied on Sayyid Muhammad Munir to hold that the appellant, the widow of the deceased who had born children during marriage, was not entitled to any inheritance from her husband's estate. The Supreme Court reversed the judgment, clarifying and furthering affirming that Muhammad Munir's judgment was in reference to the principle of non-inheritance by a childless widow. Widows under the Shia school who were not issueless were entitled to receive the inheritance. इसमें उन्होंने किया कि अगर वो खातून चाइल्डलेस नहीं है तो फिर तो वो ले सकती है ना।
Mia Saqib Nassar, Justice, wrote a concurring note and relied on the work of Amir Ali and N.J. Collier to further explain that even if a widow had given birth to a child out of her wedlock with the disease, but such a child had died prior to the death of the husband, कि एक उस खातून ने बच्चे को जन्म दिया लेकिन वो अब उसके शौहर के फौत होने से पहले ही वो फौत हो गया, तो फिर the widow would not be entitled to inherit the immovable property of the deceased. उसकी immovable property में से भी इसको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा. As she would be considered a childless widow under Shia personal law, क्योंकि उसको Shia personal law में childless widows. This principle has continuously been recognized and upheld in other judgments of the Supreme Courts. However, in this instance, the Lahore High Court disregarded this well-settled precedents to hold that childless Shia widows are entitled to inherit from their husband states. In other instances, lower courts' divergence from well-established precedents could have been perhaps signaled a worrying trend. However, the manner in which the Lahore High Court arrived at its decision is sufficient to dispel any concern regarding this divergence from the precedent. The Lahore High Court not only based its decision on the primary source of Islamic law, the Quran, but also relied on the expertise of the sitting Shia scholar of the Council of Islamic Theology, who supported the court's eventual interpretation. अच्छा जनाब, लाहौर हाई कोर्ट ने तो बड़ा इस हवाले से अहम स्टेप लिया है और एक सिटिंग इस्लामिक रेडियोलॉजी काउंसिल के मेंबर को बुलाकर उनसे पूछा और उन्होंने कहा जी नहीं, हम तो कहते हैं कि दे हिस्सा. इससे ये अंदाज़ा लगाता है कि लोअर कोर्ट्स भी फैसला दे रही हैं, ये ट्रेंड है कि इनको इनका हिस्सा मिलना चाहिए. बादियुल नज़र में अगर देखा जाए तो लोग ये कहते हैं कि ये क्योंकि अगेंस्ट द इंजेक्शंस ऑफ इस्लाम है. In the Khalida Shamim case, the Lahore High Court delivered a landmark judgment. It made a significant contribution towards the protection of the right of inheritance of widows of Shia husbands by diverging from an authoritative precedent. It is the latest in a string of judgment delivered by Pakistani superior courts where judges have refused to blindly follow the opinions of classical jurists and the judicial precedents laid down during the colonial period. Pakistani judges have relied upon the original source of Islamic law, the Quran and Sunnah, to resolve issues in Islamic family law in a manner that best protects the right of women and children. While this judgment is undoubtedly a positive step, there is no certainty that this judgment will be upheld by the Supreme Court. Therefore, this issue is far from resolved, and the childless widow of Shia husband may still be at risk of not receiving inheritance in the immovable properties left behind their husband. However, considering the Lahore High Court interpreted a Quran verse to deliver its ruling, future ruling on the same issue will require an alternate interpretation of what is fairly clear verse of the Quran. Hence, the possibility that this ruling had conclusively altered the law on this issue cannot be denied. However, an authoritative judgment from the Supreme Court affirms the ruling of the Lahore High Court, or preferably legislation on this matter as directed by the Lahore High Court is still required to conclusively. बड़ा अच्छा जनाब ये फैसला था लाहौर हाई कोर्ट का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको अफर्म करे, इसको माने और इसकी लेजिस्लेशन भी होनी चाहिए. ये PLD 2016 865 था और ये हमने इसके लिए लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट से मदद ली. कुछ आर्टिकल्स भी मुख्तलिफ लोगों के हमारी नज़रों से गुज़रे. इस हवाले से हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी का एक आर्टिकल था, उससे मैंने इस्तिफ़ादा किया. निर्मा अरशद साहबा का एक आर्टिकल था, मैंने उससे भी इस्तिफ़ादा किया. शिया उलमा की बुक से भी इस्तिफ़ादा किया. और मैं ख़ुद विरासत के हवाले से एक कम्प्रिहेंसिव किताब तैयार कर रहा हूँ जिसमें इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, बिफोर इस्लामिक लॉ इनहेरिटेंस का क्या मामला थे वो, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के विरासत के हवाले से वाक़यात मामलात जो हैं उसका जायज़ा लिया गया है. और ये एक बहुत अहम एस्पेक्ट है शिया
जो चाइल्डलेस विडो है उसको हिस्सा देने के हवाले से। तो ये आज की हमारी कोशिश थी जो हमने आपकी खिदमत में पेश की। अशरफ आसमी एडवोकेट को अपने साथी साहबजादा मोहम्मद अहमद रज़ा के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।